Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Now in this lecture we are going to solve practice set 21 of chapter number 4. Previous lectures में मैंने समझाया था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है एंड प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटीरियर एंगल भी समझाया था. एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पर है ट्राइंगल ए बी सी. ट्राइंगल का कोई भी एक साइड अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक एक्सटीरियर एंगल मिलता है. ट्राइंगल के बाहर एक एंगल मिलता है. इसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं. इस तरीके से ईच एंड एवरी ट्राइंगल में 6 एक्सटीरियर एंगल्स प्रेजेंट होते हैं. ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में समझा दिया है. नाउ यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 21 एंड 21 प्रैक्टिस सेट के तीनों ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC. एंगल ACD क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC का. द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल. एंगल A एंड एंगल B का जो मेजरमेंट है वो इक्वल है और यहाँ पे ऑलरेडी डिनोट भी किया हुआ है. दोनों जगह सेम साइन है. इट मीन्स एंगल A एंड एंगल B बोथ हैव इक्वल मेजर्स. नाउ इसके बाद लिखा है मेजरमेंट एंगल ACD इज इक्वल टू 140 डिग्री. मेजरमेंट एंगल ACD क्या है, 140 डिग्री है. फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स एंगल A एंड एंगल B. हमें एंगल A एंड एंगल B का क्या करना है, मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने समझाया था, प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने समझाया था कि प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है. तो वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको आप देखो, तो आपको प्रैक्टिस सेट 21 के जो क्वेश्चन है इजीली समझ में आएंगे. स्टिल मैं यहाँ पे एक और बार समझा देती हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है. तो एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो इंटीरियर एंगल के ये दो जो एंगल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रिमोट एंगल्स, इसके इक्वल होता है. तो क्या था प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, the measure of exterior angle is equal to sum of its remote interior angle. जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका मेजरमेंट ये दो इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन. नाउ सॉल्यूशन में ऑलरेडी देखो क्वेश्चन में लिखा है मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल. तो हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल B. सिमिलरली और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मेजरमेंट एंगल ACD दिया है 140 डिग्री. तो यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ACD इज इक्वल टू 140 डिग्री. ये दोनों ही चीजें गिवन है तो हम यहाँ पे डैश करके लिख देंगे गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है. नाउ इसके बाद फाइंड आउट करना है हमें मेजरमेंट एंगल A एंड मेजरमेंट एंगल B. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल का मैंने साइन बनाया है. ठीक है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वी कैन से दैट मेजरमेंट एंगल ACD, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का जो मेजरमेंट है वो ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है. ना ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है मेजरमेंट एंगल ACD है 140 डिग्री. तो यहाँ लिखेंगे 140 डिग्री इज इक्वल टू ना मेजरमेंट एंगल A प्लस एंगल B जो है वो भी क्या है, एंगल A है. एंगल A एंड एंगल B बोथ आर इक्वल. तो आप दोनों जगह पर कुछ भी अपने मन से यूज कर सकते हो, मतलब आप दोनों को या तो एंगल A बना दो या फिर एंगल B बना दो. तो यहाँ पे मैंने एंगल A एज इट इज रखा है, मेजरमेंट एंगल B की जगह पे मैंने लिख दिया मेजरमेंट एंगल A, क्योंकि दोनों ही इक्वल है. So therefore we can say that 140 degree is equal to measurement angle A plus measurement angle A. क्या हो जाएगा, 2 times measurement angle A. Therefore measurement angle A find out करना, तो यहाँ पर जो 2 है उसको हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा यहाँ से. तो यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में इस साइड शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore measurement angle A is equal to 140 डिग्री डिवाइड बाय 2. देयरफॉर मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब एंगल B भी क्या है, एंगल A के इक्वल है. सो देयरफॉर मेजरमेंट एंगल B ऑल्सो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा.
एंड लास्ट में हम लिखेंगे फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, हिंस द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी आर 70 डिग्री एंड 70 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे मेजर्स। नाउ इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर अलोंग साइड फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी मेजरमेंट दिए हुए हैं इनको यूज करके ये जो गिवन नहीं है इनके मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी है 8y, मेजरमेंट एंगल सी ओ डी है 6y, मेजरमेंट एंगल एफ ओ ई है यहाँ पे 4y। तो पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है सॉल्यूशन में। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा मेजरमेंट एंगल ए ओ बी 8y, एंगल सी ओ डी 6y, मेजरमेंट एंगल एफ ओ ई कितना है 4y। ये सब ऑलरेडी गिवन है, यहीं से देख के मैंने लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन। नाउ मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट रेस को यूज करके जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंड वो वर्टेक्स पे फॉर्म होते हैं, ठीक है, वर्टेक्स पे अपोजिट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी एंड एंगल ई ओ डी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बिकॉज इट फॉर्म्स बाय द अपोजिट रेस और वर्टेक्स पे ही ये अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ सिमिलरली एंगल बी ओ सी एंड एंगल एफ ओ ई, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली एंगल ए ओ एफ एंड एंगल सी ओ डी, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मैंने बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। तो अगर ये वाला एंगल 8y है तो ये भी 8y होगा, ये 4y है तो ये भी 4y होगा, ये वाला 6y है तो ये भी 6y होगा। तो हम अभी हम यही पूरा यहाँ पर रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, देखो मेजरमेंट एंगल जो हमें फाइंड आउट कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये 8y है तो ये भी 8y होगा, ये 4y है तो ये भी 4y, ये 6y है तो ये भी 6y। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, मेजरमेंट एंगल ई ओ डी फाइंड आउट करना है, बट मेजरमेंट एंगल ई ओ डी क्या है, इक्वल है एंगल ए ओ बी के। तो हमने लिख दिया मेजरमेंट एंगल ई ओ डी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए ओ बी। रीजन आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल ईओडी क्या है, एओबी के इक्वल है। एओबी यहाँ पे कितना दिया 8y, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8y। तो इट मीन्स एंगल ईओडी कितना आ गया, 8y आ गया। सिमिलरली एंगल एओएफ, यहाँ देखो एंगल एओएफ एंड एंगल सीओडी, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। फाइंड हमें ये करना है तो ये हम पहले लिखेंगे, तो ये हमने पहले लिख दिया इक्वल टू एंगल सीओडी। रीजन हम क्या देने, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाउ एंगल ए ओ एफ कितना है, सी ओ डी के इक्वल है। सी ओ डी हमने कितना लिखा है 6y, तो यहाँ पर भी आ गया 6y। सिमिलरली एंगल बी ओ सी एंड एंगल एफ ओ ई, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा है। नाउ एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल एफ ओ ई, बट एंगल एफ ओ ई कितना है, 4y है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल बी ओ सी भी कितना बन गया, 4y। अब हमें क्या बोला है कि जो रिमेनिंग 3 एंगल्स है इसके हमें क्या फाइंड आउट करना, मेजर्स फाइंड आउट करना। तो मेजर्स कब फाइंड आउट करेंगे, यहाँ तो हमने लिख दिया 8y 6y 4y। जब हमें y का मेजरमेंट पता होगा तो ही हम y को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्चुअल एंगल्स ईओडी कितना है, एंगल एओएफ कितना है पता चलेगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले y का मेजरमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि y एक्चुअली कितना है। तो यहाँ पे आप ड्राइंग को ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो एंगल ए ओ एफ, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ये जो तीनों एंगल्स ये क्या फॉर्म कर रहे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे यहाँ पर। तो ये क्या हो गए, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो वही प्रॉपर्टी अभी हम यूज करेंगे और यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे। ना यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल ए ओ एफ, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ड्राइंग को आप ध्यान से देखो, एंगल ए ओ एफ, एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी, ये तीनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये तीनों एंगल्स का सम लिख देंगे
और यहाँ लिखेंगे एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर में। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। नाउ ए ओ एफ, यहाँ पे कितना फाइंड आउट किया हमने, 6y, तो यहाँ हम लिखेंगे 6y प्लस ए ओ बी हमने कितना फाइंड आउट किया यहाँ पर, ए ओ बी, तो ए ओ बी यहाँ पे 8y, सो राइट डाउन 8y प्लस बी ओ सी है यहाँ पे 4y विच इज इक्वल टू 180। Therefore 6y plus 4y become 10, 10 plus 8 become 18, तो यहाँ हो जाएगा 18y is equal to 180। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे y फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore y is equal to 180 डिवाइड बाय 18, ठीक है, 180 डिवाइड बाय 18, 18 1 जा 18, 18 10 जा 180, तो therefore y कितना आ गया, 10 आ गया। ओके, तो इसको हम बना देंगे बॉक्स। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एक करके जो एंगल्स हमें फाइंड आउट करने थे, ये सारे एंगल्स ई ओ डी, ए ओ एफ, बी ओ सी, ये सब हम फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे y तक आपको समझ में आया था कि y हमने फाइंड आउट किया है 10। नाउ इसके बाद एंगल ई ओ डी हमने फाइंड आउट किया था 8y, तो 8y लिखेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 80 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए ओ एफ हमने फाइंड आउट किया था 6y, 6y में क्या करेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई बाय y की जगह पर 10 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम 60 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी ओ सी भी आ जाएगा 40 डिग्री। एंड देन यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख देंगे, हिंस द मेजर्स ऑफ एंगल ई ओ डी, ए ओ एफ एंड बी ओ सी आर 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री respectively. Now see the next question, question number 3. देखो, in the isosceles triangle ABC, angle A and angle B are equal. Angle ACD is an exterior angle of triangle ABC. The measures of angle ACB and angle ACD are 3x minus 17 whole degree and 8x plus 10 whole degree respectively. Find the measures of angle ACD and angle ACB and angle ACD. Also find the measures of angle A and angle B. एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल बनाना है हमें। आइसोस्केल्स ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सच ट्रायंगल विच हैव टू इक्वल साइड। आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब होता है बच्चों ऐसा ट्रायंगल विच हैव टू इक्वल साइड। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे साइड ए बी एंड साइड ए सी इक्वल है। अब यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल दिए ना, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। नाउ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वालिटी शो करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों जगह सेम साइन बना दिया। तो ये एंगल ए एंड एंगल बी क्या शो हो रहा है कि ये दोनों इक्वल है। एंगल ए सी डी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। देखो सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल का नाम ए बी सी करना था, ठीक है। यहाँ पे बोला है बच्चों कि ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है, तो ए सी डी एक्सटीरियर एंगल है इसलिए वर्टेक्स सी यहीं पर आना चाहिए, तो मैंने सी यहाँ पे लिख दिया, ए यहाँ पे लिख दिया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, बी, तो बी मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पे मैंने साइड बी सी को एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे पॉइंट डी लिख दिया, तो क्या बन गया, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल ए सी डी बन गया। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है द मेजर्स ऑफ ए सी बी एंड ए सी डी आर। पहले ए सी बी लिखा है ना, तो पहला जो मेजरमेंट दिया है वो ए सी बी का होगा, बाद में ए सी डी लिखा है तो बाद में जो मेजरमेंट दिया है वो ए सी डी का होगा। तो पहला वाला ए सी बी मैंने यहाँ लिख दिया 3x माइनस 17 होल डिग्री, ए सी डी लिख दिया 8x प्लस 10 होल डिग्री। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों मेजरमेंट फाइंड आउट करने हैं एंड एंगल ए एंड एंगल बी क्या है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए एंगल बी तो इक्वल है, अगर मुझे एंगल ए फाइंड आउट कर लिया मैंने, अगर मुझे पता चल गया तो एंगल बी भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, देखो सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन हम लिख देते हैं यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 3x माइनस 17 होल डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल ए सी डी कितना है 8x प्लस 10 होल डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी। ये सब कुछ क्या है बच्चों, गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हमने लिख दिया। नाउ इसके बाद हम यहाँ पर आगे लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, नाउ बच्चों ये वाला प्रॉपर्टी नहीं आएगा, ये हमें बाद में पुट करना है।
सबसे पहले हम x फाइंड आउट करेंगे, तो एंगल ए सी बी एंड एंगल ए सी डी ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं ना, तो इट मीन्स ये क्या हो गए, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर हो गए। सो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर क्या होते हैं, सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल ए सी बी प्लस मेजरमेंट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हम लिखेंगे एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर में जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। नाउ ए सी बी का वैल्यू दिया हुआ है 3x माइनस 17, तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया प्लस साइन एज इट इज। ए सी डी कितना दिया है 8x प्लस 10, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 3x देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, सो प्लस प्लस बिकम प्लस। 3x प्लस 8x कितना होगा 11x, तो यहाँ लिख दिया 11x। यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस होता है बच्चों माइनस, तो पहले हम साइन नहीं पुट करेंगे, पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 10 को 17 में से सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आया 7। नाउ विच वन इज द ग्रेटर नंबर, 17 ग्रेटर नंबर है। 17 के पहले माइनस साइन है ना, 17 के पास माइनस साइन है, तो जो साइन ग्रेटर नंबर को होगी वही साइन हमें यहाँ पे पुट करना है, तो -7 आंसर आ गया इज इक्वल टू 180। नाउ देयरफॉर 11x इज इक्वल टू, ये जो 7 लेफ्ट हैंड साइड में, इसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। सो 180 प्लस क्या हो जाएगा 7, लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या था माइनस में था, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 प्लस 7 बिकम 187। नाउ इसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 187 डिवाइड बाय ये जो 11 है ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में था। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब इसे डिवाइड करना है, ध्यान से देखो 11 वन जा 11। नाउ 18 को हम पहले डिवाइड करेंगे 11 से, लेकिन 18 तो नहीं आता 11 के टेबल में, बट 11 आता है, तो वन टाइम में हमने 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो 18 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा 7, ठीक है। 18 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आएगा 7। ये 7 और ये जो नेक्स्ट वाला 7 है, ये 7 मिलके क्या बनाएंगे 77, तो 11 7 जा होगा 77, एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों 17। अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे देयरफॉर एंगल ACB एंड एंगल ACD। नाउ इसके आगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमने x फाइंड आउट कर लिया 17 डिग्री, ठीक है। नाउ इसके बाद मेजरमेंट एंगल ACB क्या था, वैल्यू दिया था क्वेश्चन में 3x माइनस 17, तो 3 हमने एज इट इज लिख दिया, x की जगह पे 17 पुट कर दिया -17। नाउ पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो 3 17 हो जाएगा 51 -17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34 डिग्री। सिमिलरली एंगल ACD भी आ जाएगा यहाँ पे 146 डिग्री। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है बच्चों एंगल A एंड एंगल B भी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल यूज करेंगे एंड एंगल A और B फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिख दिया, देखो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अभी मैंने आपसे कहा था कि हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसका मेजरमेंट ये दो रिमोट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है, तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू ये वाला एक्सटीरियर एंगल मेजरमेंट एंगल ACD। ACD हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, कितना है ACD, देखो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है 146 डिग्री, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 146। नाउ एंगल A एंड एंगल B क्या है इक्वल है, तो आइदर आप एंगल B को भी आप एंगल A लिख सकते हो, या फिर आप एंगल A को या एंगल B लिख दो, तो आपके दो एंगल B बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंगल A एंड एंगल A लिख दिया। नाउ इसके बाद एंगल A प्लस एंगल A क्या हो जाएगा 2 टाइम्स मेजरमेंट एंगल A। नाउ मुझे एंगल A फाइंड आउट करना है, तो इस 2 को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में था तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो मेजरमेंट एंगल A आ गया यहाँ पे 73 डिग्री। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल B क्या हो जाएगा, B भी हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री, क्योंकि एंगल A यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो, सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A एंड एंगल B इक्वल है, दैट्स व्हाई हमने एंगल B भी लिख दिया 73 डिग्री। नाउ फाइनल आंसर अब लिखना है बस, ठीक है।
सो यहाँ पर मैंने लिख दिया फाइनल आंसर। हिंस द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी आर 73 डिग्री एंड 73 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो मेजरमेंट एंगल ए सी बी है 34 डिग्री जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, एंड एंगल ए सी डी है 146 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 21 फिनिश हो गया। होपफुली आपको सारे ही सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब प्रिपेयर करूंगी तो इसमें आपके डाउट्स भी मैं क्लियर कर दूंगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।